मुझे एक खास बात बतानी है आपको। हाँ प्लीज कल प्लीज मैं नागपुर गया था, नागपुर जी गया था कल मैं। जी आकांक्षा चतुर्वेदी, उसके घर पर मैं गया था। तो उसके घर पर जाने के बाद उसके पिता से मैं मिला, जी तो उनको पैरालिसिस का अटैक आया है, एक हार्ट अटैक आकर गया है। छोटा केटरिंग का बिजनेस करते थे वो पहले, और उन्होंने कहा कि आकांक्षा ही थी जो आगे जाकर घर को चलाने वाली थी। उसका एक छोटा भाई है अभी 9th क्लास में, उसकी पढ़ाई भी आकांक्षा ही करने वाली थी जब वो एमबीबीएस उसका हो जाता नीट का। तो उन्होंने मुझे कहा कि अब मेरे परिवार का क्या होगा। आकांक्षा जो थी मेरे घर का दिया थी। हम कितनी बार इस देश में सुनते कि कोई पिता अपनी बेटी को घर का दिया कह रहा है, हमेशा लोगों के लिए कहा जाता है। उन्होंने कहा कि वो मेरे घर का दिया थी, मेरे घर वो चलाने वाली थी, क्योंकि मुझे तो पैरालिसिस का अटैक आ गया, एक हार्ट अटैक आ गया, मैं अपना केटरिंग का बिजनेस नहीं चला सकता। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं मेरे बेटे को कैसे पढ़ाऊं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको सरकार से कॉल आया कि आपको किसी एमएलए का, मुख्यमंत्री खुद नागपुर से, महाराष्ट्र के, क्या उनका कॉल आया, किसी ने कुछ आपको हेल्प या सपोर्ट प्रोवाइड किया? तो उनके साथ जो लोग हैं जो उनको मदद कर रहे हैं, उनके जो नेबर्स है वो उनको मदद कर रहे हैं। अभी उनके नेबर्स ने मुझे बताया देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, ही लिव्स जस्ट 10 मिनट्स अवे फ्रॉम दैट हाउस। आकांक्षा के घर से बस 10 मिनट की दूरी पर रहते हैं। देवेंद्र फडणवीस घर पर जाना तो छोड़िए, एक कॉल भी नहीं किया उन्होंने। मुझे समझ नहीं आ रहा मतलब इतने इनसेंसिटिव क्यों हो गए हम लोग, हमारे पॉलिटिशियंस इतने इनसेंसिटिव क्यों हो गए। मतलब उनसे बात करते हुए आई वाज शॉक्ड। एक तो आपको पता है मैं कोई सीजन पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं पहली बार इन लोगों से मीट कर रहा हूं, और आई वाज अफ्रेड टू मीट दैट फैमिली, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूं। मुझे नहीं पता है कि कैसे मिलना होता है विक्टिम की फैमिली से। तो मैं वहां जाकर तो आई वाज वेरी नम, मैं कंप्लीटली सुन पड़ गया था वहां पर। और जब मुझे बोला गया कि एक भी कॉल नहीं आया रूलिंग पार्टी से हो या किसी से भी, तो मैं समझ नहीं पा रहा यार क्या हो रहा है। ठीक है, बच्चे ने कर दी, आपको थोड़ी तो संवेदना होनी चाहिए। आपको नहीं गाली देंगे हम, ठीक है, हम आपको नहीं गाली देंगे उस बच्ची के लिए, उसका इल्जाम आप पर नहीं लगाएंगे। आप बात तो करिए, उस परिवार से कुछ सपोर्ट तो प्रोवाइड करिए। उस परिवार के पास आज खाने के लिए पैसे नहीं है, वो नेबर्स उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी आप मतलब चले जा रहे हो, ये मूवमेंट यहाँ से चल रही है, इस मूवमेंट के पीछे कौन पैसा दे रहा है, क्या दे रहा है, फिर उस परिवार के पास पैसा नहीं है यार। और यही, और उनके पिता ने, आकांक्षा के पिता ने, एमपी से आते हैं, वो नागपुर में रहते हैं जी अपने किसी दोस्त से 5 लाख की उधारी ली थी बच्ची की पढ़ाई के लिए। उसके बाद उन्होंने अपनी जमीन भी बेची, 1 बीघा जमीन थी वो बेची। तो अभी वो कर्जे में, क्या करेंगे वो। बेटी तो चली गई, बेटी को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन आगे की उनकी जिंदगी का क्या होगा। ऐसे ही मैं प्रदीप मेघवाल की फैमिली से मिला जयपुर में। वहां पर तो मतलब आई ब्रोक डाउन, क्योंकि प्रदीप की बहन अस्थियां लेकर आई थी उसकी, और उनकी अस्थियां उन्होंने नीचे रख दी। तो मैंने बोला नीचे मत रखिए, तो मुझे मजबूरी में वो अस्थियां अपने हाथ में उठानी पड़ी। और फिर उन्होंने मुझे बोला हम ये अस्थियां तब तक निभाएंगे जब तक प्रदीप को न्याय नहीं मिलता। प्रदीप के पिताजी ने 15 लाख का लोन लिया था, जमीन गिरवी रखकर, मजदूरी करते वो। उनको भी सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं दी गई, ना कोई कॉल किया गया। और उन्होंने तो ये बताया कि प्रदीप का जो अंतिम संस्कार हुआ है वो पुलिस ने जोर जबरदस्ती करवाया है, पोस्टमार्टम जोर जबरदस्ती करवाया है। इतनी क्या जल्दबाजी थी, हाथरस में जैसा किया वैसा ही प्रदीप के साथ किया गया। मतलब उसकी फैमिली को टाइम भी नहीं दिया गया टू मोर्न हिज। कैसे ट्रीट कर रहे हैं यार हम इन लोगों को, कैसे ट्रीट कर रहे हैं हम अपने स्टूडेंट्स को। तो ये सारा एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही नया था, एंड आई वाज कंप्लीटली शॉक्ड बाय दिस। तो मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, आपके चैनल के थ्रू मैं बोलना चाहता हूँ, आप बच्चों को वापस नहीं ला सकते। उन बच्चों ने आपके फेलियर की वजह से जान दे दी, आपकी जिम्मेदारी थी उनको, उनका ध्यान रखना, उनकी एग्जाम अच्छे से जाइए, आपकी जिम्मेदारी थी, उसमें आप फेल हो गए। उन बच्चों को आप वापस नहीं ला सकते, लेकिन प्लीज प्लीज उनके परिवार के लिए तो कुछ करिए। तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जितने भी बच्चों ने करिए, सबको 1 करोड़ का, उनकी फैमिली को 1 करोड़ का कंपनसेशन दे दे, क्योंकि ये फैमिली कर्जे में डूबी हुई है।